भाई दिल्ली एनसीआर में ये प्री मानसून जो है कहर ढा रहा है, लेकिन क्लियरली जब सूरज अपना प्रकोप दिखाता है तो इंसान पानी पानी हो जाता है। एंड टू बीट द हीट नथिंग लाइक एन आइसक्रीम। जैसे कि हमारे सूरज और ईशा जो हैं वो पति ब्रह्मचारी में आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में। खैर आज यहाँ पर गर्मी नहीं है, वहाँ है। मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ले रहे हैं सूरज और ईशा। अब इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज सब कुछ भुलाकर इन प्यारे प्यारे पलों को एंजॉय किया जाए। वैसे आज सूरज और ईशा के बीच ये प्यारा सा सीन देखकर आपको भी इनके पुराने दिनों की याद आ ही गई होगी, जब ये दोनों साथ घूमते फिरते थे, खूब मस्ती करते थे। अब आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि आज अचानक से सूरज और ईशा का आइसक्रीम खाने का मन कैसे हो गया। तो हुआ ये कि जब इन दोनों ने आरव और काव्या को साथ में देखा तो इन्हें भी अपने वो खूबसूरत दिन याद आए जब ये दोनों साथ में रहा करते थे। अचानक से सूरज ईशा देखते हैं उन्हें और वो अपने फ्लैश में चले जाते कि एक समय था दोनों ऐसे ही एंजॉय किया करते थे साथ में। एंड फ्लैश से आउट होते हैं एंड थोड़ा इमोशनल हो जाता है सूरज, आँख में आंसू आ जाते हैं, ईशा जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सूरज इग्नोर करके जाने वाला रहता है, बट ईशा जी सडनली रोकती हैं एंड बोलती है कि सूरज आज खुशी का दिन है, तो क्यों ना एक आइसक्रीम हो जाए। सूरज और ईशा तो कुछ पल के लिए भूल गए कि दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ आकाश भी है जिसकी इन दोनों पर कड़ी नजर है। और भी बच्ची की बच्ची मैं भी ऐसे खाऊंगी। तुम भी कभी ऐसे बच्चों की तरह ट्राई करते हो? बड़ा मजा है। सूरज बोलता है कि आप अभी भी बदली नहीं है, वैसे ही आइसक्रीम खा रही हैं अभी भी। वो बोलती है बच्चा बनने में अलग ही मज़ा है, तुम भी बच्चा बन के देखो, एक बार खा के देखो उसी तरह। एंड सूरज खाता है एंड उसी के साथ साथ आकाश आ जाता है पीछे मार्केट में खड़े होके। वो मुझे और ईशा जी को, आरवन, काव्या को साथ में देख लेता है। सूरज और ईशा की आंखों में आज आंसू भी आए जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब ये दोनों साथ रहते थे तो कितना खुश थे। लेकिन खैर ये बात हम जरूर कहेंगे कि इन दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ गई हों, लेकिन मन ही मन में ये आज भी एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। तभी तो देखिए किसी न किसी बहाने से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा मोमेंट बन ही जाता है जब हमें इनके बीच एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। वैसे ये सीन देखकर आप ये मत सोचिएगा कि सूरज ने ईशा को माफ कर दिया है, क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत नाराज है और इसीलिए उसने ईशा को छुट्टी देने से मना भी कर दिया है। अब दरअसल ईशा वट सावित्री का व्रत रखना चाहती है और इसीलिए वो एक दिन काम से जल्दी छुट्टी लेना चाहती है। सूरज को लग रहा है कि शायद ये व्रत ईशा आकाश के लिए रख रही है, इसीलिए तो वो ईशा से इतना इरिटेट हो रहा है। वट सावित्री है एंड वट सावित्री पति के लंबे आयु के लिए रखा जाता है, तो इसे ये लग रहा है कि ईशा जी अपने पति मतलब कि आकाश के लिए लंबी आयु का वो करने वाली है, व्रत रखने वाली है। वो गुस्सा हो जाता है, बट इसे थोड़ी ना पता कि ईशा जी जो है कि वो सूरज को ही पति मानती है, सूरज के लिए ही रख रही है। तो और दूसरा ये है कि जिम्मेदारियां भी बहुत है। ऑफकोर्स कैंप लगने वाला है, मेडिकल कैंप, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कल के ही दिन है। तो सूरज चाहता है कि ईशा जी कहीं नहीं जाए, काम पे फोकस करे, काम पे ध्यान दे। तो ये दो रीज़न था उसके लिए। सूरज हम आपसे यही कहेंगे
देखिए कि आप ईशा से कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ईशा ही बसती है। इसीलिए तो जब आप उससे दूर दूर रहते हैं ना, तो आपका मन कहीं नहीं लगता। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि सूरज और ईशा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं और सूरज को ये भी पता चले कि ईशा उससे कितना प्यार करती है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।